नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से एक बड़ी खबर। रेमडेसिविर मामले में, रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान एसआईटी प्रमुख अनिल पाल्टा से कोर्ट ने जानकारी मांगी है। कोर्ट के समक्ष अनिल पाल्टा की ओर से विस्तृत जानकारी सौंपी गई है। एसआईटी प्रमुख ने हाई कोर्ट से कहा, रिम्स से 6 वायल रेमडेसिविर चोरी होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस मामले में अब जांच चल रही है। एसआईटी प्रमुख अदालत में संतुष्टि जताते हुए जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, यानी कुल मिलाकर मामला तो यही नजर आता है कि रेमडेसिविर की चोरी होती थी और फिर कालाबाजारी होती थी। जी पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से एसआईटी प्रमुख अनिल पाल्टा ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रिम्स, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से 6 वाइल जो है चोरी हुई है, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कालाबाजारी को लेकर इसके जो तंत्र थे वो बहुत बड़े हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये पूर्ण रूप से ही नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है और क्या कुछ जांच चल रही है, लेकिन हाँ, कोर्ट ने इस संतुष्टि जाहिर की है और कहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरी करें। क्योंकि आपको पता है पंकज कि इस कालाबाजारी मामले में न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और राज्य सरकार को निर्देश देने के बाद ही एसआईटी गठित की गई, जिसके प्रमुख एसआईटी प्रमुख अनिल पाल्टा है। और उन्होंने कोर्ट से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई मतलब जल्द से जल्द इस पे जो जांच पूरी कर ली जाएगी और जो भी दोषी हो जाएंगे उनको अदालत के समक्ष उनकी जानकारी दी जाएगी। जी, लेकिन आयुष, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6 ही वायल चोरी हुए होंगे रिम्स से और कालाबाजारी सिर्फ 6 ही रेमडेसिविर के वायल्स का ही हुआ होगा। देखिए पंकज, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने वायल की चोरी हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हालात थे और जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर मांग उठ रही थी, क्योंकि सब यही लोग समझ रहे थे कि कोरोना महामारी में संक्रमण से बचने के लिए या कहें जिंदा रहने के लिए रेमडेसिविर ही एकमात्र उपाय है। तो ऐसे में इसकी कालाबाजारी हो रही थी। और चूंकि ये मामला हमने जैसा कि खबरों में माध्यम से दिखाया था कि आरोपी राजीव कुमार जो अभी जेल में है, और अगर जांच बिंदु कहें तो इर्द गिर्द उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे में उनके पास ये रेमडेसिविर कहां से आया, कितने वाइल उनके पास मौजूद थी, अभी इस पर ही जांच चल रही थी। हालांकि इसमें कई और भी लोग हैं, जैसे कई अस्पताल है, निजी अस्पतालों के भी नाम सामने आए हैं, तो आने वाले दिनों में ये सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये कहा जाएगा कि अगर ये जांच पूरी कर ली जाती है तो और कई मामले सामने आएंगे और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी। और फिलहाल एसआईटी की पूरी रिपोर्ट में कितने वायल रेमडेसिविर की कालाबाजारी का सच सामने आता है, इंतजार इस बात का भी है।